My dear brothers and sisters, today we shall study lesson 8 महात्मा गांधी। प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी लेसन 8 महात्मा गांधी पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि इसमें पहले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था, सर्व हिज पेरेंट्स यहाँ तक पढ़ा दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम सभी यहाँ से अध्ययन करेंगे। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, हम समझेंगे, अध्ययन करेंगे। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री, यानी वे कानून की उपाधि प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए, यानी अर्थात महात्मा गांधी कानून की उपाधि प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, यानी अपने उपाधि को प्राप्त करने के बाद, ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893, वे 1893 ईस्वी में भारत लौट आए। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमेन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, यानी विदेशी शासन से पीड़ित अपने देशवासियों को देख करके वे बेचैन थे। यानी गांधी जी अंग्रेजी शासन से पीड़ित अपने देशवासियों को देख करके बेचैन थे। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to his country from the clutches of the British rule। अतः वे अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule। अंग्रेजी शासन के चंगुल से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए तथा गरीबों के उत्थान के लिए वे अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए। अर्थात महात्मा गांधी अंग्रेजी शासन के चंगुल से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए तथा गरीबों के उत्थान के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन संचालित किए। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डांडी साल्ट मार्च, क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। और गांधी जी ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किए। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डांडी साल्ट मार्च, क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। और उन्होंने सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, डांडी नमक यात्रा यानी शांत भारतीय आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन
गांधी जी शुरू किए। अब आगे देखेंगे। यहाँ से देखेंगे, अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। आखिरकार, अल्टीमेटली का अर्थ है आखिरकार, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। गांधी जी पूरे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे देश में, पूरे संसार में, गांधी जी पूरे संसार में अहिंसा के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। यानी महात्मा गांधी जी पूरे संसार में अहिंसा के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ही लेड अ सेंटली लाइफ। वे एक संत का जीवन व्यतीत किए, एक संत या सन्यासी का जीवन वे व्यतीत किए। एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। यानी समाज में फैली हुई, यानी समाज में अत्यधिक फैली हुई असमानता और सभी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध गांधी जी थे। यानी गांधी जी सन्यासी का जीवन व्यतीत किए और वे समाज में फैली हुई अत्यधिक असमानता और सभी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध थे। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश राम राज्य। यानी वे राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। बाय राम राज्य ही मींट द किंगडम ऑफ गॉड। बाय राम राज्य, राम राज्य का मतलब है ही द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य का मतलब यह हुआ यानी ईश्वर का राज्य, ईश्वर का राज्य ही राम राज्य है। यानी उनके द्वारा यह बताया गया कि ईश्वर का राज्य ही राम राज्य है। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डेइटी। फॉर हिम उनके लिए, फॉर हिम उनके लिए, राम एंड रहीम उनके लिए, राम और रहीम दोनों एक ही देवता हैं। यानी गांधी जी के लिए यह माना जाता है कि राम और रहीम दोनों एक ही देवता हैं, ऐसा गांधी जी सदैव मानते थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, यानी अपने माने देश के प्रति अपने अत्यधिक योगदान के लिए इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन। यानी भारतीय लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। यानी उनका देश के प्रति अत्यधिक योगदान रहा, तो इसके लिए सभी भारतीय उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। आर बापू अथवा उन्हें बापू कहकर पुकारते हैं। ही वॉज assassinated on 30 जनवरी 1948 बाई नाथूराम गोडसे। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। सिंस देन 13th जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर डेज इन इंडिया। तभी से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें बताया गया है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई और तभी से 30 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ऐसा बताया गया है। तो प्रिय भाई बहनों, आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे और कोई भी समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे।